गुड मॉर्निंग। सीएमए इंटर पेपर 12 में ऑडिटिंग का एमसीक्यू में चैप्टर 1 करा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक एमसीक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट। प्लस आपका ये जो कराऊंगा मैं एमसीक्यू तो कवर ही होगा आपका, प्लस बड़े क्वेश्चन भी कवर होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, इस फॉर्म में मैं एमसीक्यू बनाया हूं कि बड़े क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, सारे बीबीआई क्वेश्चन। डायरेक्टली मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन 1 से। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ऑडिट का दो ऑब्जेक्टिव, एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, ऑडिटर डिटरमाइन करेगा वेदर द फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू और फेयर। क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, वेदर द फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू और फेयर। ध्यान से समझिएगा, ऑडिटर अपना व्यू देगा, अपना ओपिनियन देगा, क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाया है, प्रेजेंट किया है, फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो डाटा प्रेजेंट किया है वो ट्रू और फेयर है क्या। ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिट का क्या है, वेदर द ऑडिटर को डिटरमाइन करना है फिनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रेजेंट हो रहा है, जो डिस्प्ले हो रहा है फिनेंशियल स्टेटमेंट आपका, वो ट्रू और फेयर है क्या नहीं। ठीक है। दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिटर का, डिटेक्टिंग एरर्स और फ्रॉड इन फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो गलती है, एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करना है। पहला है फिनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रेजेंटेशन है वो ट्रू और फेयर है क्या नहीं। दूसरा फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो गलती है उसको निकालना। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन है। एग्जाम क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बीच में रिलेशनशिप क्या है, डिफरेंस क्या है, वो बताना है। या देखिए, ऑडिटिंग में क्या होता है, चेकिंग द ट्रांजेक्शंस। ऑडिटिंग में ऑडिटर जो है आपका बुक्स का अकाउंट्स को चेक करता है, चेकिंग द ट्रांजेक्शन। आपका फिनेंशियल डाटा चेक किया जाता है ऑडिट के अंदर। दूसरा पॉइंट, ऑडिटिंग का काम कौन करता है, ऑडिटर। डन बाय द वर्क डन बाय द ऑडिटर्स। सिंपल सा चीज है। दो पॉइंट याद रखना है, ऑडिटिंग में आपका जो ट्रांजेक्शन को चेक किया जाता है, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिनेंशियल डाटा को चेक किया जाता है। दूसरा, ऑडिटिंग का काम वर्क डन बाय द ऑडिटर्स। दूसरा, अब देखिए अकाउंटिंग में ऐसे दो पॉइंट आपको याद है। अकाउंटिंग के अंदर फिनेंशियल डाटा को बनाया जाता है, ट्रांजेक्शन का एंट्री किया जाता है, तो प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, अकाउंटिंग का काम अकाउंटेंट करता है, वर्क डन बाय द अकाउंटेंट। एग्जाम क्वेश्चन एकदम ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका एग्जाम क्वेश्चन है। अच्छा से मैं देखिए लिख दे रहा हूं कि दिस इज एग्जाम। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ऑडिट में क्या होता है, ऑडिट चेक ऑन फिनेंशियल एस्पेक्ट। ऑडिट में ऑडिटर आपका फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही सिर्फ चेक करता है, नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक नहीं होता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस में याद रखिएगा, आपका फिनेंशियल प्लस नॉन फिनेंशियल एस्पेक्ट में आपको देखा जाता है। इन्वेस्टिगेशन में फिनेंशियल प्लस नॉन फिनेंशियल डाटा आपका देखा जाता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, डेप्थ एग्जामिनेशन, एकदम डिटेल में हर एक चीज को डेप्थ माने एकदम अंदर घुस के देखा जाता है, एरर्स एंड फ्रॉड को निकालने के। ठीक है। ऑडिटर में ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, वो टेस्ट चेकिंग को यूज करता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में टेस्ट चेकिंग प्रोसीजर को यूज नहीं करते, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को डिटेल में चेक किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं डेप्थ एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट एरर्स और फ्रॉड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑडिट इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ओडायर। ओडायर वर्ड से ऑडिट का जन्म हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ डेज ऑफ बिजनेस। ऑडिट क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन किया जाता है ऑडिट। बस इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुनिए।
ऑडिटिंग इज डन विद द प्रिंसिपल और रूल्स सेट इन, मतलब बोलता है कि ऑडिटिंग का रूल्स कहाँ रहता है, कहाँ पर लिखा हुआ रहता है ऑडिटिंग का रूल्स, ऑडिट जिस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए करना है वो कहाँ लिखा रहता है, रूल्स ऑफ ऑडिट कहाँ लिखा रहता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में। रूल्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ लिखा रहेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। वैसे रूल्स ऑफ ऑडिटिंग जो प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग कहाँ रहेगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में। सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से सुनिएगा, ये करा चुका हूं। and in-depth examination to detect error and fraud कहाँ रहता है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर होता है, डिटेल में एग्जामिन किया जाता है। ये करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 याद रखिएगा। एन ऑडिट इन विच ऑडिटर रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी, एंटिटी का परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है ऑपरेशन ऑडिट में, याद रखिएगा। एंटिटी कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, एंटिटी का ऑपरेशन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, मैंने परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी या परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ एंटिटी सेम चीजें याद रखिएगा। एंटिटी का परफॉर्मेंस जो टाइप ऑफ ऑडिट होती है ऑपरेशनल ऑडिट में कवर है, याद रखिएगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए आपको ऑपरेशनल, उसको ऑपरेशंस का ऑडिट करना पड़ेगा, ऑपरेशनल ऑडिट करना। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से सुनिएगा। एन ऑडिट इन विच द ऑडिटर रिव्यू द पॉलिसी मेड बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का पॉलिसी को रिव्यू करना है तो इंटरनल ऑडिट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट का ऑडिट मतलब इंटरनल ऑडिट, याद रखिए। तो मैनेजमेंट का पॉलिसी का रिव्यू, ध्यान से सुनिएगा, मैनेजमेंट का कोई भी ऑडिट हो इंटरनल ऑडिट होगा मैनेजमेंट से रिलेटेड, याद रखिएगा। तो मैनेजमेंट का पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए अपने को इंटरनल ऑडिट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से सुनिएगा। डेस ऑडिट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ईयर के एंड में, याद रखिए, एनुअल ऑडिट या फाइनल ऑडिट ही होती है। और बीच में होगा तो उसको इंटरिम ऑडिट या इंटरनल ऑडिट आप बोल सकते हैं। तो ईयर एंड में हमेशा याद रखिएगा फाइनल ऑडिट या एनुअल ऑडिट, एनुअली एनुअल ऑडिट बोलते हैं उसको, या फाइनल ऑडिट भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। और बीच में होगा तो उसको इंटरिम ऑडिट या इंटरनल ऑडिट बोलेंगे। तो देखिए, डेस ऑडिट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इट इज कॉल्ड एनुअल ऑडिट। एंड डेस ऑडिट इज कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल अकाउंट्स इज नॉन एज इंटरिम ऑडिट, और आपको इंटरनल ऑडिट भी बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इंटरनल ऑडिट बोलता है इंटरनल ऑडिट लिमिट इज एप्लीकेबल टू एवरी डेज कंपनी। वह कौन सी कंपनी है जिसपे इंटरनल ऑडिट हमेशा एप्लीकेबल है, याद रखिएगा, हर लिस्टेड कंपनी पे इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है। 3 पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, एवरी लिस्टेड कंपनी जिसपे इंटरनल ऑडिट हमेशा एप्लीकेबल है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए क्या प्रोविजन बोला गया, देखिए, वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और उससे ज्यादा होगा, या टर्नओवर 200 करोड़ और ज्यादा होगा, या लोन 100 करोड़ से ज्यादा होगा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसके ऊपर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होता है। तो लिस्टेड कंपनी तो सब कवर है, पब्लिक कंपनी के लिए 3 कंडीशन दिया हुआ है। प्राइवेट कंपनी के लिए बोलता है यदि टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है या लोन उसका 100 करोड़ से ज्यादा है पिछला साल, पिछला बैलेंस शीट के हिसाब से, तो उस पर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो लिस्टेड कंपनी सारी कवर है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए 3 प्रोविजन है और प्राइवेट कंपनी के लिए 2 प्रोविजन है। उसके बेसिस में इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब आ रहे हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फिल इन द ब्लैंक। नेम 3 पार्टीज इन्वॉल्व इन एन ऑडिट। ऑडिट में 3 तो पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक तो होता है ऑडिटर जो ऑडिट करता है, एक होता है क्लाइंट जिसका ऑडिट किया जाता है, और एक होता है क्लाइंट का स्टाफ जो ऑडिटरों को मदद करता है, उसको बोलते हैं ऑडिट। तो द क्लाइंट, ऑडिटर एंड ऑडिटी, ऑडिटी मतलब क्लाइंट का स्टाफ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल सा है। द डेस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द रिसोर्सेस नीडेड टू कंपनी द ऑडिट। ऑडिटर को जो रिसोर्सेस चाहिए वह कौन प्रोवाइड करता है, क्लाइंट का स्टाफ लोग करता है, ऑडिट करता है, जिसके कारण ऑडिटर अपना ऑडिट कंप्लीट कर पाता है। बहुत सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनिएगा। वेरियस टाइप ऑफ क्वालिटी ऑडिट आर, कितना प्रकार का क्वालिटी ऑडिट होता है, प्रोडक्ट का, प्रोसेस का, मैनेजमेंट का, रजिस्ट्रेशन का, सबका होता है क्वालिटी ऑडिट, याद रखिएगा, ऑल ऑफ द।
DS ऑडिट इज डन बाय द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कंपनी का एम्प्लॉय कौन सा ऑडिट कर सकता है? याद रखिए इंटरनल ऑडिट। कंपनी का मैनेजमेंट कौन सा ऑडिट कर सकता है? इंटरनल ऑडिट। याद रखिएगा, जो ऑडिट कंपनी का एम्प्लॉय के द्वारा होती है उसको इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। DS ऑडिट, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनिएगा। DS ऑडिट एग्जामिन सुटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम। आपका सिस्टम का सुटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस कौन सा ऑडिट में किया जाता है? क्वालिटी ऑडिट। याद रखिए, सिंपल सा चीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑडिट इज यूजुअली कंडक्टेड इन 3 स्टेप्स। बोलता है ये सही है या नहीं आपको बताना है। बोलता है ऑडिट जनरली 3 स्टेप में होता है, एकदम सही है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्लाइंट के साथ मीट करना, मीटिंग करना। दूसरा स्टेप क्या है? ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशंस लेना। और तीसरा स्टेप क्या है? एग्जामिन करना, ऑडिट करना। 3 स्टेप काफी है, याद है। क्वेश्चन नंबर 7, audit is a fact finding process that compare actual result with specific standard and plan। ऑडिट क्या होता है? एक फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस है जिसमें फैक्ट को निकाला जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, एक्चुअल रिजल्ट को स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड प्लान के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट में, ट्रू फॉल्स। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ट्रू और फॉल्स एक बार सुनिएगा याद हो जाए। क्वालिटी ऑडिट शुड नॉट हाईलाइट एरिया ऑफ गुड प्रैक्टिस। याद रखिएगा, क्वालिटी ऑडिट जो है हमेशा हाईलाइट करता है एरिया ऑफ गुड प्रैक्टिस। याद रखिए, क्वालिटी ऑडिट ऑलवेज हाईलाइट। क्वालिटी ऑडिट नाम से समझ में आ रहा है, क्वालिटी है, हाईलाइट करेगा अच्छा प्रैक्टिस को, गुड प्रैक्टिस को। याद रखिएगा, तो क्वालिटी ऑडिट ऑलवेज हाईलाइट एरिया ऑफ गुड प्रैक्टिस। एन ऑडिटर इज नॉट इंश्योरर। याद रखिए, ऑडिटर कभी भी इंश्योरेंस का काम नहीं करता है, इसीलिए स्टेटमेंट सही है, ऑडिटर इंश्योरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टेचुरी एंड एक्सटर्नल ऑडिट। हमेशा डिफरेंट है, स्टेचुरी और एक्सटर्नल ऑडिट के बीच डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा। द टाइम रिक्वायर एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन एन एक्सटर्नल ऑडिट आर मच हायर एज कंपेयर टू इंटरनल ऑडिट। बोलता है एक्सटर्नल ऑडिट का खर्चा हमेशा इंटरनल ऑडिट से ज्यादा होता है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट कंपनी का स्टाफ लोग भी कर सकता है और कंपनी का स्टाफ करेगा तो एक्स्ट्रा पैसा उसको नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए एक्सटर्नल ऑडिट का खर्चा हमेशा इंटरनल ऑडिट से ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑडिटर एग्जामिन इन डेप्थ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वालिटी सिस्टम। याद रखिए, इन डेप्थ एग्जामिनेशन से इन्वेस्टिगेशन में होता है, ऑडिट में नहीं होता है, इसलिए आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6, एन इन्वेस्टिगेशन इज डन विद द जनरल एक्सेप्टेबल ऑडिटिंग प्रोसीजर। याद रखिए, ऑडिटिंग डन होता है ऑडिटिंग प्रोसीजर, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए। इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट इज टू डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड। याद रखिए, ये ऑडिट का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8, ऑडिटर हैज राइट टू डिस्क्लोज द क्लाइंट इंफॉर्मेशन टू अ थर्ड पार्टी। ऑडिटर का काम कॉन्फिडेंशियल काम होता है, ऑडिटर कभी भी अपना क्लाइंट का इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, वो प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट होगा, तो ऑडिटर का राइट नहीं है क्लाइंट का इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना। क्वेश्चन नंबर 9, द कंसेप्ट ऑफ ट्रू और फेयर व्यू इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑडिटिंग। याद रखिए, ट्रू एंड फेयर व्यू कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है ऑडिट का, लेकिन फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं, आंसर होगा फोर्स। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, मैचिंग। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मैचिंग ध्यान से सुनिएगा। SA 200 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 200 की बात कर रहा है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 200 बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट। या देखिए, बेसिक प्रिंसिपल है ऑडिट करने का, उसी को बोलते हैं SA 200। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 200 में बेसिक प्रिंसिपल दिया है कि आप ऑडिट कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, टैक्स ऑडिट लिमिट फॉर ए पर्सन केयरिंग ऑन प्रोफेशन। जो प्रोफेशन है, मतलब बिजनेस नहीं कर रहा है, प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, उसके लिए यदि इनकम उसका टर्नओवर जो एक्सीड 50 लाख से ज्यादा होगा उसका, तब उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा।
और कंपनी के लिए याद रखिए 10 करोड़ से ज्यादा यदि उसका टर्नओवर होगा कंपनी का, तो कंपनी को टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एनुअल ऑडिट फाइनल ऑडिट को बोलते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिट का क्या है? डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू और फेयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका ट्रू और फेयर है क्या नहीं, वही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा। टू इंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर इज मेड अकॉर्डिंग टू द लिमिट। कौन सा ऑडिट में आप इंश्योर करते हैं कि एक्सपेंडिचर खर्चा के हिसाब से होना चाहिए? वो होगा प्रोविजन ऑफ फंड। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड में हम लोग देखते हैं कि खर्चा उसके लिमिट के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 8, टाइप ऑफ ऑडिट रिस्क। 3 प्रकार का ऑडिट रिस्क होता है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, याद रखिएगा। यदि आपको मेरा क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है, उसमें नंबर है, वहां पर फोन कीजिए, आपको क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।